हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज सुबह सुबह सबसे पहले किचन में ही चली गई थी। किचन में जब तक मैं इसका ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, इधर मैं चाय रख देती, लेकिन चाय बनाने के लिए मुझे चाहिए था इंडक्शन में लाइट, और लाइट थी ही नहीं। तो इसलिए इसको चाय को वहीं छोड़ दिया और इसका टिफ़िन बनाने के लिए रेडी हो गई। उसने रात में ही बोल दिया था कि उसे पूड़ी चाहिए, तो पूड़ी बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया था। जल्दी से इसका टिफ़िन बना दूंगी और टिफ़िन पैक करके इसको स्कूल भेज दूंगी। उसके बाद ही आज चाय बन पाएगी, क्योंकि पूजा करनी रहती है और पूजा करने के लिए चूल्हा को पोंछना पड़ेगा, साफ़ करना पड़ेगा, तब बनेगी चाय। मैंने देखा अभी स्कूल जाने में से टाइम है, तो जब तक मैं लंच बॉक्स को पैक कर रही थी तब तक मैंने चूल्हा साफ़ कर दिया। वैसे भी वो साफ़ था क्योंकि मैंने रात को क्लीन करके ही सोई थी, तो जल्दी से हल्का हल्का मारा और वो साफ़ हो गया। चाय चढ़ा दी। जब तक चाय बनेगी तब तक मैं स्कूल भेज दूँगी स्कूल। जाओ मासा ना पूरा एक बड़ा डंबल उठाई। ठीक है, जा जल्दी बैग लो। मम्मा मैंने इसको धीरा कर दिया। ठीक है, जाओ। टाइट ही है, धीरा है, टाइट है, जल्दी जाओ, लेट हो रहा है। पकड़ो। मैं इसको लेके दौड़ नहीं सकता। नहीं दौड़ो, आप पहुंचा दीजिए। ठीक है, बाय कर दो। ज़्यादातर महिलाओं को ना सहन शक्ति का जो होता है ना, वो अवार्ड दे दिया गया है। घर हो, ऑफिस हो, सारी जिम्मेदारी वो एक साथ संभालती है, चाहे जो काम हो। महिलाएं हर तरह से मजबूत हैं, ये दिखाया जाता है और वो होती भी हैं। लेकिन कई कारणों से कई महिलाएं धीरे धीरे अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो खोने लगती हैं, जिसकी वजह से मेंटली भी वो वीक होने लगती हैं। मानसिक तौर पर कमज़ोर होने से उन्हें फिज़िकली भी प्रॉब्लम आता है। रोज़मर्रा के काम करने में भी उनको दिलचस्पी कम हो जाती है और वो बहुत सी चीज़ों से भागने लगती हैं। जो उनकी पहले हॉबी थी वो भी अब उस पर भी उनको दिलचस्पी कम होने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है, तो और इससे बचें कैसे, इसके लिए आपको मैं बताती हूँ कुछ टिप्स। जैसे कि खुद की तुलना दूसरों से ना करें, ना ही खुद को किसी से कमतर समझें कि उसने ये काम कर लिया मैं भी कर सकती हूँ, और हम चले दिखाने लगे और वो काम हम भी करने लगे और उसमें सारी एनर्जी वेस्ट कर दी और फिर वो काम भी नहीं हुआ, तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी फालतू का बिगड़ गया। इसलिए जिस चीज़ में हम तत्पर हैं, जिस चीज़ को हम कर सकते हैं, उस काम में अपना एनर्जी लगाएं तो ज़्यादा बेटर होगा। हमेशा परफेक्शन की तलाश ना करें। जो ज़्यादातर हाउसवाइफ होती है ना, वो सोचती है कि हमारा घर हमेशा क्लीन रहे, हमारा सब कुछ अच्छे से रहे, कुछ भी इधर उधर ना हो। हमेशा परफेक्शन करने के चक्कर में सारी एनर्जी वेस्ट कर देती हैं। और कुछ लोग तो सोचते हैं कि चल, कुछ लोग जो हैं जो जॉब के साथ मतलब या घर के काम के साथ पढ़ाई भी करती हैं, तो ऐसे कुछ नहीं हो पाएगा। एक चीज़ को तो आपको प्रायोरिटी देनी नहीं पड़ेगी। वो लोग सोचते हैं कि दोनों काम एक साथ हो जाएगा, जैसे कि पढ़ाई भी हो जाएगी और घर का काम हो जाएगा, या फिर आप पढ़ाई कर लीजिए या फिर घर के काम में ही परफेक्शन ला लीजिए। दोनों काम बिल्कुल भी नहीं होने वाला। किसी एक चीज़ को तो आपको प्रायोरिटी देनी ही पड़ेगी। और हम क्या करते हैं, पहले घर के काम कर लेते हैं, फिर उसके बाद समय मिलता है तब पढ़ने बैठे। तब तक तो हम लोग एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, फिर बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं करता। फिर हम मेंटली वीक होने लगते हैं, अरे हम तो पढ़ ही नहीं पा रहे, हमसे तो होगा ही नहीं, ऐसे ऐसे सारे थॉट्स आने लगते हैं। और जो अपने मन में हो है ना, सेल्फ डाउट को पनपने ना दे। इसी सारी चीज़ों की वजह से सेल्फ डाउट आने लगते हैं। हर चीज़ में भरोसा ना करें। आप जो सोचती हैं वो खुद पर भरोसा रखें और ओवर थिंकिंग से बचें। ज़्यादा सोचने से आपकी क्या होगी, एनर्जी ही ख़राब होगी। सोचने की बजाय उस पर काम करिए तो ज़्यादा बेटर। और सबको खुश करने के चक्कर में भी ना पड़े। सबको कोई खुश नहीं कर सकता, सिर्फ अपने आप को खुश करें, जिससे आपको लगे कि हाँ, इस काम से मुझे कुछ मिलने वाला है, या फिर इस काम से जो मैंने सोच रखा है, जो पढ़ाई करना या जो भी करना, उसमें मुझे कुछ बेनिफिट मिलेगा, तभी उस काम को करिए। वरना जितना सिर्फ ज़रूरी काम हो उसको ही कीजिए। सारे काम करने की ज़रूरत नहीं है। और क्या कहते हैं, जो भी होता है ना कि किसी किसी दिन कभी कोई कुछ बोल देता है तो हम बैठ के बस सोचने लग जाते हैं कि अरे उसने मुझे ये बोल दिया, अरे मैं उसे ये बोलती, और हमारा मन ना वही होता है, जो हमारे अंदर नेगेटिव चीज़ें रहती है ना, उसको सोचने के लिए पास ना उसके पास हज़ारों चीज़ रहती है। वो इतनी पुरानी पुरानी चीज़ों को भी सोचने लग जाता है फिर, और फिर सोचते सोचते सिर्फ हमारा टाइम और एनर्जी और माइंड सब डिस्टर्ब हो जाता है। तो इससे कोई फ़ायदा ही नहीं है। आप अपने मन को समझाइए और कहिए कि अभी
जो भी तुम अभी मुझे बोल रहे हो, अगर वो आदमी सामने आ जाएगा तो तुम बोल नहीं पाओगे, इसलिए चुपचाप रहो। तो उसको उसी समय चुप करा दीजिए, तो फिर वो कुछ नहीं बोलेगा। और अगर आप कुछ पॉजिटिव चीज़ सोचेंगे ना, तो उतनी ज़्यादा थॉट्स नहीं आने वाले, क्योंकि पॉजिटिव हमारे अंदर उतनी चीज़ें रहती ही नहीं। नेगेटिव वाली चीज़ें इतनी ज़्यादा आने लगती है, इतनी ज़्यादा आने लगती है कि हम सोचते ही चले जाते हैं। तो ये सब से बचें और मेंटली स्ट्रॉन्ग बनें। मेंटली स्ट्रॉन्ग बनने के लिए आपको अपनी वॉइस रेज़ करनी पड़ेगी गलत चीज़ों को। अगर कोई गलत चीज़ें बार बार बोल रहा है, तो आप एक बार उसे ज़रूर बोलिए कि बस अब हो गया, अब इससे ज़्यादा मैं बर्दाश्त नहीं करने वाली। जितना ज़्यादा दबेंगी उतना ज़्यादा दबाई जाएंगी। आपने तो सुना ही होगा ना, जो सीधा पेड़ होता है और जो टेढ़ा पेड़ होता है, उसमें से सबसे पहले किसको काटते हैं? सीधे वाले को, टेढ़े वाले को नहीं। इसलिए इतना भी सीधे नहीं बनिए कि आपको सब दबा ही दें। जब भी कुछ गलत हो तो आवाज़ ज़रूर उठाएं, चाहे जो भी हो। किसी के सिर्फ 2 रोटी और घर के चक्कर बदले में अपने आप की सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ी ना दे देंगे। तो ये सब चीज़ों के साथ ही मैं यहाँ पे अभी बैठ गई थी टाइपिंग करने के लिए। फ़िलहाल अभी मैं सिर्फ एक एग्ज़ाम पे ही फ़ोकस कर रही हूँ, तो इसीलिए मैं यहाँ पे टाइपिंग कर रही हूँ। टाइपिंग करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी स्पीड कितनी आती है। और वीडियो अगर यहाँ तक देख लें तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और आपके लाइक करने से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और मुझे भी आगे बढ़ने में मदद मिलती है। तो चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ कि स्पीड मेरी कितनी थी। तो स्पीड तो अच्छी आई थी, बट एक्यूरेसी हो गई डाउन। जब स्पीड डाउन हो जाती है तो एक्यूरेसी ठीक रहती है, 98 99 रहती है जब 45 प्लस आता है। आज 50 आ गया तो एक्यूरेसी भी चली गई डाउन। तो इसी को मुझे ठीक करना है और 50 तक ही लाना है, क्योंकि एग्ज़ाम में मुझे 40 लाना है, तो यहाँ पे 50 होना ही चाहिए। तो यहाँ पे मैं ले रही थी मेडिसिन, और मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर रही है मेरी बेटी, इसलिए कैमरा थोड़ा हिल रहा है, तो जस्ट इग्नोर इट। और उसके बाद मैं दवाई लूँगी। अभी शाम का समय होने वाला है, और उसके बाद मैं क्लासेस लूँगी। और अभी आपके साथ एक चीज़ और शेयर करूँगी, जो कि बिहार के जो सिविल कोर्ट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो कुछ इस तरह से ही उस दिन भी आया था जिस दिन एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था। जैसे पहला ही क्वेश्चन लिखा हुआ था कि अप्लाई सुपरस्क्रिप्ट इफेक्ट टू द वर्ड फुल वेयर एवर इट अकर्स ऑन द गिवन डॉक्यूमेंट। तो इसके लिए कुछ नहीं करना था, बस सर्च पे जाना था, वहाँ पे फुल को टाइप करना था, और सर्च करते करते और सुपरस्क्रिप्ट का ऑप्शन था उसको कर देना था। इसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चन थे वैसे वैसे मैंने इसको सॉल्व भी किया। अगर इसकी आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसको करने के बाद ही 5 बजने वाले थे। देखिए 5 सवा 5 हो गए थे। सवा 5 के बाद फिर मैं चली जाती हूँ बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो वीडियो को यहीं तक आज रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो पुराने हैं तो वो ढेर सारा प्यार बनाए रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं, बाय बाय नेक्स्ट वीडियो में।